हेलो दोस्त, आप लोगों का मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार और यह चैनल अग्निहोत्री डिफेंस फैक्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 21 जनवरी का इम्पॉर्टेंट करेंट न्यूज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हम लोग का इम्पॉर्टेंट करेंट न्यूज़ है जो सिक्स्थ खेलो इंडिया विंटर गेम। क्या है सिक्स्थ खेलो इंडिया विंटर गेम, जो ऑर्गेनाइज होने वाला है कहाँ पे, लेह एंड लद्दाख में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज होगा? लद्दाख में ये सिक्स खेलो इंडिया विंटर गेम ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें क्या टोटल 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मिला के पार्टिसिपेट करेगा। तो आज हम लोगों का ये पहला इम्पॉर्टेंट करेंट न्यूज है। अगला हम लोगों का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन है। रिसेंटली इंडिया है रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स इंडिया लॉन्च किया है। इंडेक्स का नाम क्या है? रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर करेंट न्यूज आता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया है। बट इसका मेनली एम जो है रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क को प्रमोट करने के लिए है। क्या मतलब? जितने भी गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो उसमें इथिकल गवर्नेंस एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को इनक्रेज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा इस इंडेक्स के थ्रू। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो इंडिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। हम लोगों का नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट करेंट न्यूज़ है। रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्या है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंडिया का GDP प्रोजेक्शंस होता है डिफरेंट बॉडी का। जैसे रिसेंटली हम लोग डिस्कशन किए थे NSO के थ्रू, SBI के द्वारा और अदर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन के द्वारा या इंटरनेशनल गवर्नमेंटल बॉडी के द्वारा इंडिया का जो ग्रोथ GDP ग्रोथ प्रोजेक्शंस होता है। तो उसी तरह सिमिलर वे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंडिया का GDP का ग्रोथ प्रोजेक्शन किया, जिसमें क्या अभी का 25-26 फाइनेंशियल ईयर में डिक्लेयर कितना किया? 7.3। बट इससे पहले 6.6 डिक्लेयर किए थे GDP ग्रोथ होगा। तो ये 6.6 से ग्रोथ हो गया कितना, क्या बढ़ गया? 7.3%। तो यह दिखाता है क्या है? स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक मोमेंटम एंड इम्प्रूव ग्रोथ आउटलुक फॉर द कंट्री। मतलब इंडिया का कितना इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है IMF के द्वारा। कितना है? 7.3 है अभी। रिसेंटली अभी इंडिया एंड UAE एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें कि टोटल $200 बिलियन, ठीक है, 200 बिलियन बायलेटरल ट्रेड कब तक करेगा? 2032 तक। टारगेट क्या है? $200 बिलियन, और इसका टारगेट टोटल लिया गया 2032 तक बायलेटरल ट्रेड किया जाएगा। इसका मेनली एम क्या है? ये दो कंट्री के बीच में जो रिलेशन है, जैसे क्या इकोनॉमिक रिलेशन है या ट्रेड रिलेशन है या टूरिज्म रिलेशन है, तो ये इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा। किसके बीच में? इंडिया एंड UAE के बीच में, इंडिया एंड UAE के बीच में, जिसमें क्या टोटल $200 बिलियन का रिसेंटली बायलेटरल ट्रेड इंडिया के द्वारा साइन किया है। कब तक ये टारगेट है? 2032 तक टारगेट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट सेक्शन है। रिसेंटली बीजेपी का न्यू प्रेसिडेंट बना है, जो सबसे यंगेस्ट चीफ है, जिनका नाम है नितिन नवीन अभी तक के हिस्ट्री में बीजेपी का सबसे यंगेस्ट नेशनल प्रेसिडेंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये आज का ही है। हम लोगों का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेंट न्यूज़ है। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कौन है? ज्ञानेश कुमार, जिन्होंने होस्ट किया है फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो आर्टिकल है 324 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है। रिसेंटली इन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ यो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें कि टोटल 70 कंट्री, कितना कंट्री पार्टिसिपेट किया है? 70 कंट्री के द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है, जो ग्लोबल कोलैबोरेशन ऑन इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे चर्चा हुआ है इसमें।
नेक्स्ट हम लोगों का करंट न्यूज़ है, रिसेंटली महाराष्ट्र एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किससे साइन किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो रिसेंटली हुआ है, कहाँ पे हुआ है? डेवोस में हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया जाएगा? 14.5 लाख करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो इसका मेनली क्या है? बूस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। मेनली 3 सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे ध्यान दिया जाएगा, जो महाराष्ट्र एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ड्यूरिंग में ये साइन हुआ है। टोटल कितना है? 14.5 लाख करोड़। नेक्स्ट हम लोग का रिलेटेड है, एसबीआई के द्वारा एक अभी प्रोजेक्शंस हुआ है, क्या इंडिया 2030 तक, कब तक? 2030 तक अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्शन है एसबीआई के द्वारा। क्या जो इंडिया है, हम लोगों का जो कंट्री है, ये अपर मिडिल इनकम कैटेगरी में जो वर्ल्ड में अपर मिडिल कंट्री में आ जाएगा इनकम के कैटेगरी में। तो ये एसबीआई के द्वारा प्रोजेक्टेड है। तो एक स्टैटिक पर्सन जान लेते हैं, एसबीआई कब बना है? एसबीआई बना था 1955 में, एसबीआई का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज का हम लोग का ये इम्पॉर्टेंट करंट न्यूज़ था, जो हम लोग डिस्कस किए। स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिस्कशन किए हम लोग, इंटरनेशनल न्यूज़ जो डिस्कस किए हम लोग, महाराष्ट्र एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बीच में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। दूसरा हम लोग डिस्कशन किए, खेलो इंडिया विंटर गेम कहाँ पर होस्ट हुआ है? लद्दाख में, लेह लद्दाख में होगा, जिसमें कि 21 टोटल स्टेट पार्टिसिपेट किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्या अभी जो एसबीआई के द्वारा है, इंडिया कब कितना हो जाएगा? अपर मिडिल कैटेगरी में आ जाएगा। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ये। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन एक कॉन्फ्रेंस साइन किया, जिसमें क्या? फर्स्ट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट कहाँ पे होस्ट हुआ है? न्यू दिल्ली में होस्ट हुआ है। इसके बाद हम लोग डिस्कशन किए हैं, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी का कौन बना है? नितिन नवीन बना हुआ है। दूसरा डिस्कशन किए हम लोग, जो इंडिया एंड यूएई के बीच में है, $200 बिलियन का साइन हुआ है, जिसका टारगेट है 2032 तक बायलैटरल ट्रेड किया जाएगा। इसके बाद हम लोग डिस्कशन किए, आईएमएफ के द्वारा जो है 7.3% जीडीपी इंडिया का प्रोजेक्ट किया गया 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के। इम्पॉर्टेंट है नेशनल रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, जो इंडिया के द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इस इंडेक्स में रिस्पॉन्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को प्रमोट करेगा। तो हम लोग ये टोटल आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन किए हैं। धन्यवाद, थैंक यू आज के लिए।